माजूर बच्चों की माँ समझ के मुझे सब नहीं छोड़ दिया। अल्लाह के वास्ते कि अल्लाह के वास्ते मेरी जो मदद करेंगे, मैं उन बहन भाइयों को जब तक जीऊँगी दुआ दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, स्पार्क टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मजबूर बेबस सहारा माँ, जिनके 2 जवान बेटे हैं। एक जिस्मानी और जहनी तौर पे माजूर है और दूसरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक और शादीशुदा है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके साथ ऐसे क्या मामलात हुए कि इनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने के लिए और किराए के मकान में रहती हैं और बीमार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस बेटे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? बेटे 2 बेटे थे, एक बेटी जिसकी शादी कर दी, एक बेटा उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। वो इस बच्चे की वजह से, इसी बच्चे की वजह से छोड़ के चला गया कि ये लड़ाई करता है उसके साथ। इसका दिमाग नहीं सही, ये शुरू से बीमार है या किसी? ये पैदाइशी बेटे माजूर है। इसका हराम मगज़ ही नहीं है जो कि पट्ठों को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ना ये बोल सही पाता है, ना ये कोई काम कर सकता है। तो जिसकी शादी हुई है वो आपको पूछता नहीं है? नहीं बेटे, वो तो चला गया लड़के, जब भी आता है लड़ के चला जाता है, कुछ नहीं देता, ना कोई खर्चा देता है। अल्लाह भला करे जिनकी ये मकान में बैठी हूँ, ये मुझे रोटी दें तो दें, वरना ये बच्चा दाता साहब जाता है। कितना अरसा हो गया आपके बेटे को जो आपको छोड़ के चला गया? उससे बेटे 2 साल होने वाले हैं उसको भी। आपके जो शोहर हैं वो फौत हो गए, 5 साल हो गए। पहले मैं कोठियों में काम करती थी, अब मैं बेटे बीमार हूँ, दिल का मसला है, मेरा बाल लीक है, अब मैं काम नहीं कर सकती। बाजी कहती हैं घर चली जाएं, माँ जी आप बेहोश हो जाती हैं गिर के। डॉक्टर बेटे मेरा बाईपास बताते हैं। तो आपने चेकअप करवाया? हाँ जी, ये मेरी रिपोर्टें आपके सामने हैं सारी। ये मेरा बाईपास लिखा हुआ है, मैं कहाँ से करवाऊँ? 8-10 लाख का खर्चा है मेरे बेटे। मैं तो एंजियोग्राफी नहीं अभी तक करवा पाई, अब मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। तो इस आपके जो हमसाए हैं या जो आपके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपकी मदद नहीं करते? रिश्तेदार सब ठीक ठाक हैं, मुझे गरीब करके माजूर बच्चों की माँ समझ के मुझे सब नहीं छोड़ दिया। कोई नहीं मेरा करता, कोई मुझे नहीं पूछता। मोहल्ले वाले आपके बहन भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है सब थे, लेकिन कोई नहीं मुझे पूछता, कोई मेरे पास नहीं आता, कोई मुझे पूछता नहीं। जब से मेरे मियाँ फौत हुए, कहते हैं गरीब है ये, इस बच्चे की माँ है। हमारे पास बिस्तर नहीं है, सामान नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, ये बेचारा ऐसे ही लावारिस फिरता रहता है। मेरे बेटे मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं यही इल्तमास करूँगी कि जो मेरी खुदा के राह पे जो मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं, जो बहन भाई सुन रहा है मेरी आवाज़, जो मेरी हेल्प करे, अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा दे। जो साहिब हैसियत हैं मेरी हेल्प करे, मैं बहुत मजबूर हूँ। खुदा के वास्ते कि अल्लाह के वास्ते मेरी जो मदद करेंगे, मैं उन बहन भाइयों को जब तक जीऊँगी दुआ दूँगी। आप कोई छोटा मोटा काम करती हैं कोई, जिससे आपका गुजारा हो जाए, 3 वक्त की रोटी हो? बेटे ये मैं मास्क वगैरह बेचती हूँ, जाके बैठ जाती हूँ, आस्ता आस्ता कोई छोड़ आए तो ठोकर में बैठ के मास्क बेच लेती हूँ। अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, कुछ बन जाता है तो मैं अपने माँ बेटा रोटी खा लेते हैं। मकान से निकाल दिया मालिक मकानों ने, उस मकान से निकाल दिया। ये जिनका मकान है उनका भला। इन्हें किराया देती? नहीं, इनको मैं नहीं देती। ये बेचारे कहते हैं माँ जी यहाँ बैठी रहे आप, जब तक आपसे नहीं होता। लेकिन इस बच्चे के साथ मेरा किसी के घर में रहना भी बहुत मुश्किल है। ये देखता है तो मुझे मारने लग जाता है, ये बाकी उनको क्या करेगा। हर वक्त मैं डरती हूँ, हर वक्त मैं रोती हूँ। अपनी औलाद से जो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसा शिकवा है ज़िंदगी में? ज़ाहिर है एक माँ जब बच्चों के लिए इतनी खिदमत करती है, पाल पोस के बड़ा करती है, और वही औलाद आपको इस उम्र में छोड़कर चली जाए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बेटी के लिए तो मैं कोई शिकवा नहीं करती, वो पराए घर में है। ये बेटा है जो छोड़ के गया, इस पे मुझे है कि मैंने इसको पाल के जवान किया है, इसने मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया। मैं लवारस यहाँ आके बैठ गई, बस क्या कह सकती हूँ, मेरा नसीब है। शुगर की मरीज़ हूँ, ये पाँव की गैंग्रीन। क्या बीमारी है आपको? शुगर भी है बेटे, मुझे दिल का मसला है, ब्लड प्रेशर हाई है, जिगर का भी मसला है, गुर्दों का भी मसला है। ये मेरे पाँव आप देख सकते हैं कि मेरी उंगली एक काट दी है, एक अब ये बकाया उंगली भी डॉक्टर काटने को कहते हैं। ये देखेंगे ये क्या हालात हैं, वो यही कहते हैं कि ये मांझी उंगलियां कटेंगी। मैं कहाँ से कटवाऊँ, कैसे इलाज करवाऊँ, क्या कुछ करूँ। बस यही हुकूमत से भी कहती हूँ कि अल्लाह के नाम पे जो मेरा मुझे घर ले दे कहीं, या कोई भी मेरा वेलफेयर वाला सुन रहा है या जो भी मेरी हेल्प कर सकता है मेरी हेल्प करें। मेरे पास राशन नहीं है, हमारे पास कपड़े भी नहीं हैं, हम ना दवाई ले सकते हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत मजबूर हूँ। इस मजबूर माँ की जो भी कोई हेल्प करेगा अल्लाह ताला उसको बहुत देगा। मैं बहुत बेमजबूर बस औरत हूँ, अब मैं कोई काम भी नहीं बेटे कर सकती। और
और अभी तक आपकी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से हेल्प की है, किसी फाउंडेशन से या किसी हुकूमत की तरफ से या किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म? नहीं बेटे, मेरी अभी तक कहीं से नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि खुदा के वास्ते मेरी को मदद करवाएं। मालिक बेनियाज है, जो मुझे दिया है मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसे बच्चे चलो ऐसे ही दिए, ये भी मेरी कोई आजमाइश थी। अल्लाह ताला मेरी इस आजमाइश से मुझे निकाले, अल्लाह मेरी कोई मदद करे, खुदावंद करीम मेरा कोई करे। मैं बेसहारा औरत हूँ बिल्कुल। सबसे अच्छी बात है कि आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हैं, मास्क बेचकर अपना गुजारा कर रही हैं। जी, वो भी मैं इस बच्चे की वजह से बेटे पता नहीं कैसे जाती हूँ कि सामने वाला वो अपने दफ्तर जाता है, उसे कहती हूँ बेटे मुझे बिठा जा वहाँ पे, वहाँ बैठी रहती हूँ बेच के। फिर किसी से कहती हूँ मुझे घर छोड़ दो, वो मुझे घर छोड़ जाते हैं, भला उनका भी। और जो मेरे मोहल्ले वाले जो मुझे खाना देते हैं 2 वक्त का कभी देते हैं, उनका भी अल्लाह पाक रिज़्क़ में इजाफा करे। और आप लोग आए हो जो मेरे बहन भाई माँ बहन जो मेरे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनका भी भला करे। मेरी जो कर सकते हैं दिल खोल कर मेरी हेल्प करे। मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत बेबस हूँ और कुछ नहीं कह सकती। आपका बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने हमसे बात की है। मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है जो इस्तिताअत रखते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार रहमतों से और बहुत ज़्यादा ख़जानों से नवाजा है। अगर डायरेक्ट इनकी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।